Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो घर घर का मसला है और हड्डियों की दर्दें, बुढ़ापे के साथ हड्डियों की दर्दों का बढ़ना और क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शम्सुल हक, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं बाय प्रोफेशन और अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं लाहौर फिजियोथेरेपी रिहैब क्लिनिक में। सो वेलकम करते हैं अपने शो में डॉक्टर साहब। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। अच्छा, आजकल जो है वो एक टर्म बड़ी हम सुनते हैं फिजियोथेरेपी में कि जो है वो जेनेटोलॉजी, ठीक है? तो पहले तो हमारी आवाम को बताएंगे जेनेटोलॉजी होता क्या है? इट्स एक्चुअली जेरोंटोलॉजी एंड जेरोंटोलॉजी इज सिंपली अ स्टडी ऑफ एजिंग। एजिंग सब जानते हैं कि एक बड़ा फिनोमेना है जो हर एक ने फेस करना है। किस तरह फेस करना है? वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। जो आपने बिल्ड किया ड्यूरिंग योर यूथ, आपने अपनी जवानी के दौरान जो मसल मास, जो आपने बोन्स के एक ख़ास डेंसिटी और इसके साथ साथ जो स्ट्रेंथ आपने बिल्ड की, वो वक्त के साथ साथ कम होते चली जाती है। तो वो किस तरह कम होती है, उसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हैं, उसको कैसे डील किया जा सकता है, दिस इज़ एक्चुअली ऑल एनकम्पसिंग जेरोंटोलॉजी। और इसमें फिर एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी पूरी दुनिया में जो आजकल राइज है, दैट इज़ जेरोंटोलॉजी फिजियोथेरेपी। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो ये एजिंग चल रही है लोगों की, इस एजिंग में उनको स्पेसिफिक गाइडलाइंस और प्लान्स बना कर देते हैं और उनको काउंसल कर रहे होते हैं कि ये जहन में रखिए कि एजिंग आएगी, कोई भी इसको रिवर्स नहीं कर सकता। इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, इसको वापस नहीं कर सकता कोई। हाँ, एक काम ज़रूर हो सकता है जिस पर पेशेंट बड़ा खुश भी होता है, वो क्या है कि इसको आप डिले कर सकते हैं। आजकल तो एस्थेटिकली भी लोग इस पर बड़ा ख्याल करते हैं ना कि जी वो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करवा रहे होते हैं कि देयर शुड बी नो रिंकल्स ऑन द फेस एंड देयर शुड बी नो साइंस ऑफ एजिंग एट ऑल। तो फिजियोथेरेपी भी वन वे और दी अदर बहुत ज़्यादा इसमें कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। क्लाइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं कि वो इस एजिंग को समझते हैं और फिर इस एजिंग को कोप कर रहे हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात की डॉक्टर साहब आपने कि हम लोग जो हैं वो यंग रह सकते हैं और फिट रह सकते हैं इसके साथ साथ। अच्छा, इट्स एक्चुअली आप जैसे हम देखते हैं कि बुढ़ापे में साथ साथ जो है हमारी हड्डियाँ, इनमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, तो इनकी एक्चुअली कॉजेज़ क्या होते हैं हमारे पास? देखिए, डीजेनरेटिव चेंजेस हैं ये। डीजेनरेटिव चेंजेस कैसे हैं? इसको हम सिंपली वेयर एंड टेयर कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी बॉडी मशीनरी वो टोन में नहीं रहती जो एक्चुअल टोन यूथ में या हमारी जवानी के दौरान रहता है। उसकी वजह क्या है कि एवरीथिंग, ये तो नेचर का रूल है कि एवरीथिंग हैज़ टू गो टूवर्ड्स इट्स डैमेज और डिस्ट्रक्शन व्हाटएवर। लेकिन इसमें हम यहाँ ये ज़रूर कहेंगे कि ये थोड़ी बहुत डीजनरेशन है जो वक्त के साथ साथ आती है। हमारे बॉडी सिस्टम्स का टोन और एफिकेसी कम होना शुरू हो जाती है। इसको मैं सादा अल्फाज में बोलूँ तो मतलब ये है कि पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब मैं पहले 10 चक्कर लगाता था ग्राउंड के, अब 4 लगते हैं। दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी और उसके बॉडी सिस्टम्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली डैमेज है, डीजेनरेशन है, जो कि होना ही होना है। नोबडी कैन रिवर्स इट एज आई सेड, लेकिन डिले करेंगे। अब डिले कैसे करेंगे? डिले करने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा टूल है काउंसलिंग। पेशेंट को ये ज़रूर बताया जाए कि दिस विल हैपन विद यू, बट हम इसके सिम्टम्स को डील करेंगे, हम इसके सिम्टम्स को कम से कम रखेंगे। जैसे दर्द आना जोड़ के अंदर, जैसे बहुत जल्दी थक जाना, कोई काम भी नहीं किया, फटीग आ गई जी, अभी इतना ज़्यादा काम भी नहीं किया। मैं भी पेशेंट्स भी कह रहा था, दे वर सेइंग द सेम, डॉक्टर साहब इतना काम भी नहीं किया, एज 40+ है, 50+ है, बट थकावट बहुत ज़्यादा है, फटीग बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अब इसको डील कैसे करना है? इसको डील करना है विद अ स्पेसिफिक प्लान। ऑलवेज कंसल्ट विद योर फिजियोथेरेपिस्ट, गो टू देम एंड हैव अ चिट चैट। सीधी सी बात करें, खुल के बात करें, एक्सेप्ट करें कि यू आर गेटिंग ओल्ड। थोड़ा सा तो एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए कि आपकी एज बढ़ रही है। पहली बात एक्सेप्ट करें, बात करें, डिस्कस करें। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट एक कंप्लीट असेसमेंट
बिल्ड करता है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्केल्स मौजूद होते हैं या डिफरेंट टूल्स मौजूद होते हैं। हम उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री ले लेते हैं, हिस्ट्री लेकर के फिर डिज़ाइन करते हैं कि उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस बंदे का प्लान क्या डिज़ाइन हो सकता है। उस हिस्ट्री में उसकी वो सारी एक्टिविटीज़ हम पूछ लेते हैं, आप दिन में कितना काम करते हैं, कितना सोते हैं, कितना खाते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, एक्टिविटी लेवल क्या है आपका। तो उस एक्टिविटी लेवल सबको सामने रखते हुए उसका BMI निकाल लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स निकल आता है, तो समझ आ जाता है कि अब इस कंडीशन में अगर इनकी इस एजिंग को डिले करना है तो हम प्लान क्या बना सकते हैं। तो फिर एक थॉरो प्लान डिज़ाइन किया जाता है। उस थॉरो प्लान के अंदर कोशिश हम करते हैं कि पेशेंट क्लिनिक्स में विजिट करें आके। हमारे पास अर्ली ऑन 4 मंथ्स तो यानी जो एक्यूट अर्ली फेज़ है उसमें 4 वीक तो एटलीस्ट आए, 1 मंथ तो कम से कम आए, ताकि वो अपने प्लान को और अपनी बॉडी को टोन में ले आए जो प्लान इंप्लीमेंट करना है। समटाइम ऐसा होता है प्लान ले लिया, पेशेंट चला गया है लेकिन उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा होता, वो घर में बिजी होता है हमेशा। मरीज़ को कह देना अपने घर जाके ये करना है, तो वो अगले दिन आगे डॉक्टर साहब मैं बिजी था तो वो हो नहीं सका। और ये होता भी है, ज़ाहिर डिफरेंट हर्डल्स आ जाते हैं। तो जब पेशेंट क्लिनिक को विजिट कर रहा होता है तो एटलीस्ट ये है कि कोई सेशन स्किप नहीं होता, उसकी रूटीन बेल्ट रहती है और उसका वो स्किपिंग नहीं होती जिससे नुकसान होता है। जैसे कोई अगर पैनाडोल खा रहा है, दिन में 3 बार खानी है, आप 2 डोज स्किप कर देते हैं, आप कहते हैं 1 डोज पे आप सर्वाइव कर लेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जो थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस के सेशंस बनते हैं इसमें आपको रेगुलर फॉलोअप्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो हम कहते हैं कम से कम 4 वीक्स पेशेंट आए, इन प्रेजेंस और इन सुपरविजन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट अपना पूरा प्लान इंप्लीमेंट करवाए, जिसके अंदर हम कंडीशनिंग करेंगे, उसके मसल्स को टोन में वापस लाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट फेज उसकी स्ट्रेंथनिंग पे मूव कर जाएंगे, ठीक। और उसके दौरान उसको जो चेंजेस आ रही होंगी, थोड़ी बहुत कहीं पेन दर्द निकल आई है, थोड़ा ज़्यादा किया, रेपिटेशंस बढ़ाए हैं तो वो मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो सारी जो चेंजेस साथ साथ आ रही होती हैं। क्लिनिक में आने का फ़ायदा ये है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट उसी वक्त असेस करके उसको डील कर लेता है। इसके बाद जब कंडीशनिंग से पेशेंट गुजर जाता है तो फिर वो स्ट्रेंथ की तरफ आता है। फिर उस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए उसको समटाइम्स हम ज़ाहिर होम प्लान भी दे सकते हैं, समटाइम्स उसको कहते हैं ऑल्टरनेट डेज पे हमारे साथ वो विजिट कर ले। लेकिन इससे पेशेंट्स जो हैं उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि दे से कि हमें जो फटीग फॉर एग्जांपल 4 घंटे में हो रही थी, अब वो फटीग हमें 6 घंटे के बाद होती है। यानी उनके रिजल्ट्स इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी जो वर्क एफिकेसी है, वर्कलोड को लेकर चलने की, वो बढ़ रही है, वो बेहतर हो रही है। आप देखें दुनिया में हम चूँकि ज़्यादातर तो मॉडल्स कॉपी ही कर रहे हैं, ख़ुद तो इनोवेट उतना नहीं कर पा रहे। आप USA, UK या यूरोप के लोगों को आप देखें, वहाँ की ओल्ड एज जितनी क्लास है आप उसको देखें, वो हमसे ज़्यादा फिट हैं। यस एग्जैक्टली। और उनकी एज देखिए हमसे ज़्यादा है, हम उनकी जो लाइफ स्पैन है, डेथ रेट बहुत कम है। एंड द रीज़न इज़ दे गो विद सम स्पेसिफिक प्लान्स। वो अपने बहुत से बैरियर्स को उठा के पीछे फेंकते हैं और सबसे पहला उनका टारगेट ये होता है कि मुझे पहले फिजिकली फिट रहना है, बिकॉज दे बिलीव फिजिकल फिटनेस होगी तो मेंटल हेल्थ होगी। अगर आप सिर्फ मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करते हैं एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन फिजिकल फिटनेस, तो वो भी आप मार खाएंगे। तो फिजिकल फिटनेस पहले, दे वर्क ऑन इट, बड़ा एग्रेसिवली वर्क करते हैं। और चूँकि आप समझती हैं कि इसमें सिर्फ फिजिकल फिटनेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो साथ में फिर न्यूट्रिशन भी ऐड हो जाएगी, साथ में डाइट प्लान्स भी ऐड हो जाएंगे कि वो अब ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों को डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी होते हैं, डिजीज़ भी होते हैं जो उनको कैरी करने होते हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ें कॉमन हैं। तो ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान डिज़ाइन होना कि एक शुगर का पेशेंट है, साथ उसने एक्सरसाइज भी करनी है, तो उस एक्सरसाइज को वो लेके चले, साथ में अपना उतना एनर्जी लेवल भी रखे, तो डाइट चाहिए, बेहतर डाइट रिक्वायर्ड है। सो इस तरह एक कंबाइंड वे में बहुत आसानी से इसको एजिंग को डील किया जा सकता है। बड़ी ही ज़बरदस्त बात की आपने डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली हमारे पास ऐसे ही होता है। एक चीज़ हम हमेशा सुनते हैं कि जो जैसे हमारी बॉडी के लिए नरिशमेंट, फूड्स, विटामिन, मिनरल्स ज़रूरी हैं, इसी तरह हमारे मसल्स के लिए जो फूड है वो ऑब्वियसली एक्सरसाइज है। तो अब क्या होता है कि हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस की जाती है कि बुढ़ापा इज़ नॉट सेफ फॉर एक्सरसाइज, अब तो बूढ़े हो गए हैं, तो जबकि उस वक्त में एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप इस पे रोशनी डालें कि कितनी अहम है एट दैट एज हमारे लिए। मेरा ख्याल है कि बड़ा सिंपल सा मुहावरा है हमारा, बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, चलती का नाम गाड़ी। ये हमारी तमाम बॉडी पर अप्लाई होता है, हर तरह से अप्लाई होता है। वंस यू स्टॉप मूविंग तो इट मीन्स यू हैव हॉल्टेड योर सिस्टम्स।
आपने न्यूरोमस्कुलर एजुकेशन ख़त्म कर दी। पैरालिसिस क्या है? उसमें यही है कि न्यूरॉन्स फायर नहीं कर रहे, मसल वेस्ट हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स ज़ाया हो जाते हैं। तो मुझे तो इसलिए ये बात समझ में नहीं आती कि जब पेशेंट ये इस तरह की बातें कहते हैं ना कि नहीं काम करना चाहिए या नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है विल पावर की। इसीलिए मैंने कहा कि उनको पहले काउंसल करने की ज़रूरत है। क्या काउंसल करने की ज़रूरत है? अगर पेशेंट अब ये कहे कि मैं 50 ईयर्स की एज में 22 ईयर्स वाली एक्सरसाइज प्लान चलाऊंगा, तो वो गलत है, वो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। पेशेंट ये कहे कि मेरी रेंज ऑफ मोशन, मेरा मूवमेंट का रेंज और मेरा स्ट्रेंथ वही रहे जो 22 ईयर्स वाला होगा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अगर वो शोल्डर को फ्लेक्स कर रहा है, उठा रहा है, और मैं ये कहूँ कि वो पर्सन 90 डिग्री या 180 डिग्री कंप्लीट उठा लेगा जो ओल्ड एज वाला है, तो नहीं हो सकता। रीजन, मसल्स आर वीक एग्जैक्टली एज कंपेयर टू दैट एज, जो कि यंग एज थी, उसकी जो यूथ थी, उसकी निस्बत मसल्स वीक हैं। लेकिन वीकनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप मूव नहीं करेंगे, यू विल मूव। आपको काउंसल यही करना होता है कि जनाब स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी, रेंज थोड़ी कम होगी, रेपिटेशंस भी कम होंगी, ड्यूरेशन भी कम होगा, लेकिन मूव करना है। दैट मीन कि हमारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये वेरी करती हैं एट एवरी एज, और हमें एक्सरसाइजेज बाय द रिकमेंडेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट अगर हम करें तो ऑब्वियसली हम जो है प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। मजीद इन डेप्थ जाऊं तो वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर इट एज वेल, जो हम अप्लाई करते हैं क्लिनिक में। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि पीपल शुड विजिट। उन टेक्निक्स के अंदर लोग अक्सर हैरान होते हैं, ना मैं कोई वेट लगाता हूं उनको, ना मैं उनको कोई मशीन लगाता हूं, लेकिन ताकत और जोर पूरा लग रहा होता है उसको मूव करने के लिए। तो पेशेंट कहता है वेस यस दिस इज अमेजिंग, कमाल हो गया कि मतलब कुछ मुझे लगाना नहीं पड़ा, मुझे कुछ उठाना नहीं पड़ा, कोई हैवी बल्कि चीजें नहीं करनी पड़ी, बॉडी के पोटेंशियल से ही चीजें बेहतर हो रही हैं। हम उसकी मसल एनर्जी टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी मसल एनर्जी टेक्निक से भी वो वही रिजल्ट्स ले रहा होता है जो उसको जिम में, फिटनेस ट्रेनिंग में जाकर या बाकी जगहों पे जाकर के वेट के थ्रू ले रहे होते हैं। तो इट्स बेटर टू कंसल्ट एंड हैव अ गुड काउंसलिंग ऑन इट, कि आपको इसको पहले समझना है कि थोड़ा आपकी ड्यूरेशंस कम होगी, एंड सेकेंडली आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको सही रास्ते पर डालेगा कि ये करना है, फिर रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर आते हैं। ओके, ऑल राइट। डॉक्टर शम्स उल हक हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही हमें ज़बरदस्त एलेबोरेट किया कि अब हम अपने बुढ़ापे जो है उसको डिले कर सकते हैं एंड एट द यंग एज कंप्लेन नहीं कर सकते कि दर्दें जो है वो बार बार निकल रही हैं। अगर आप भी जो है आपका कोई प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज प्लान नहीं है और आप जो है कुछ इंडिकेटर्स महसूस कर रहे हैं, हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का फुरपना, या फिर जो है स्टैमिना नहीं है वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का, तो फौरी अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर अब आप घर बैठे कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं तो हेलो डॉक्टर फोरम के थ्रू अब आप घर बैठे कंसल्टेशंस हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स देयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।